प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो यहाँ की शॉप है उनको शॉप को लेके, जैसे आप लोगों का केस भी चल रहा कोर्ट में, उसके बावजूद भी ये शॉप तोड़ी जा रही है और जो परिवार है शॉपों के द्वारा खाना पीना सब इसी से होता है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या आप मैसेज देना चाह रहे मीडिया को? सर हम है ना सीएम केजरीवाल के पास भी गए थे अपनी दुहार लेकर, पर उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अभी हमें हमारी मैसेज हमें पहुंचाना है केंद्र तक। तो अगर वो हमारी मुसीबत इस समय हमारा सिचुएशन जो है वो नॉर्मल कर देते हैं, जैसे हमें शॉप के बदले शॉप दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देते हैं तो मंडे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मैडम ये जो शॉप है ये कितने दिन से आप लोगों को मिली? 70 ईयर्स एंड अबाउ हो गया है सर ये शॉप को मिले हुए हमसे। तो आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है? सर यहाँ पर नेशनल वॉर म्यूजियम बनने वाला है, हम उस खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि वो बने क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है उसे बनना। ठीक है, पर ये क्या है कि हमारी शॉप के मतलब हमें तोड़कर दूसरी जगह हमें मतलब हमारी शॉप को तोड़ दिया जा रहा है, उसके बदले में हमें शॉप नहीं दी जा रही है। रोज़गार चला गया तो हम खाएंगे क्या सर? जैसे आप लोगों की शॉप हटाई जा रही है उसके बदले ना कोई दी जा रही या उसका कोई हर्जाना दिया जा रहा है? नहीं कुछ भी नहीं दिया। जैसे आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है, कितने दिन से केस चल रहा है? 3 इयर्स हो गए सर केस में लड़ते लड़ते। तो अभी आप क्या चाहते हो? सर हमें शॉप के बदले शॉप चाहिए। अगर इन्होंने नहीं दिया तो हमारा देखो वैसे भी सिचुएशन ये है कि हम मरने के कतार पर हैं। ठीक है, कोई अगर कमाई का साथ आज 35 की एज है सर, कहीं पे जॉब मांगने जाऊंगी तो मुझे जॉब नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। एक तो कोविड है, आप लोगों को भी ये पता है, कोविड के करे काफ़ी लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, तो नई जॉब तो है ही नहीं। ठीक है, और क्या खाएंगे फिर हम, कहाँ जाकर अपने बच्चे का वो सब करेंगे? यहाँ पे है जिन पे ये एक नज़र रखी जा रही है। 23 शॉप्स है सर। सर मुझे एक बात और, बोलो। सर अगर इन्होंने नहीं मांगा मतलब हमें नहीं दी शॉप के बदले शॉप, तो हम है ना इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं गवर्नमेंट से, जिसके लिए हम अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि हमारे पास और रास्ता नहीं है, मरना तो है ही। अगर खुद से मरते हैं तो लॉ कहता है कि तुम गलत हो, अगर हम सुसाइड करते हैं तो लॉ कहता है तुम गलत हो। तो ठीक है, कानून अगर कानून के दायरे में रखना है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो, दैट इज ऑल। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम नीतू सिंह। नीतू सिंह जी, जैसे ही आप लोगों की शॉप की बात हो रही थी इनको हटाया जा रहा है, उससे पहले कोई नोटिस आप लोगों को मिला है? सर हमें 2017 में एक नोटिस मिला था जिसमें हमें बोला गया था कि आप यहाँ पर अनऑथराइज रहते हैं और आप यहाँ से जल्दी से जल्दी खाली हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया था और कहा था कि आप 1 महीने में आप लोग सब हम यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम आपको डेमोलेशन करके यहाँ से निकालेंगे। तो आप जैसे 3 साल आप लोगों को अगर लड़ाई लड़ते, कोर्ट में भी आप लोगों का केस जारी है, अभी कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? पहले ही ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ये शॉप हटनी है, जैसे कि आप लोग मांग भी करें कि शॉप के बदले शॉप दी जाए? सर हमारा हाई कोर्ट में जो केस है वो पेंडिंग है ना, तो हमारा वहाँ से कोई भी हमारा आया ही नहीं है, वहाँ से कोई डिसीजन वहाँ से हाई कोर्ट ने नहीं लिया है। लेकिन उससे पहले ये कहते हैं हमारे को स्टेट ऑफिसर बुलाते हैं, अचानक से हियरिंग लगाते हैं, जबकि हमने उनसे बोला भी अचानक से हियरिंग की क्या ज़रूरत है। कहते हैं हमारे को पीएम ऊपर से पीएमओ का प्रेशर है। यानी कि एक किस्म से आप लोगों को डरा धमका भी? बिल्कुल सर। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं और किससे गुहार लगाना चाहिए? सर गुहार तो हमारी है कि हमारे पे जितने भी हमारे बैठे हैं यहाँ पर, जैसे हम सीएम के पास भी हमने सीएम तक को भी बोला है, हमारे को सीएम तक ने कहा कि कोई पॉलिसीज़ नहीं है इनके लिए। तो सर हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम लोग कोई बाहर से तो नहीं आए, क्योंकि हम 70 सालों से रह रहे हैं, कोई हमारी पहचान बाहर की तो नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि कश्मीरी पंडितों का ही मामला ले लीजिए या रिफ्यूजीज़ का ले लिया, हम उनको भी नहीं कह रहे, तो उनको भी यहाँ पर जीने का अधिकार है, कमाने का अधिकार है। तो हम तो यहीं से कमा रहे हैं ना, हम अनऑथराइज तो नहीं रह रहे, हम कब्जेदार तो नहीं हैं। हमें तो एक उन्होंने ऑथराइज़ दिया था, हमारे पास पेपर्स भी हैं, कोई ऑथराइज़ नहीं रह रहे हम लोग यहाँ पर, सबके पास अपना ऑथराइज़ पेपर है। अचानक से आपको इस तरीके से कहना है कि आप यहाँ से अनऑथराइज़ हैं। कौन सी जगह पर? सर हम कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं चाह रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जहाँ चलती हुई जगह हो। ऐसा भी नहीं है कि हमें कहीं ऐसी जगह भेज दे जहाँ हम कमाने का कोई स्कोप ना हो हमारा। हमें एक चलती हुई जगह पे हमें अपनी हमें इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए कि ज़्यादा बड़ी दी जाए, छोटी सी एक जगह दे दी जाए जहाँ पर हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकें। मुझे इन्होंने अभी इंगेज किया है, मैं अभी रिप्लाई तैयार कर रहा था इनके लिए।
अचानक ये 27 को उन्होंने ये एविक्शन ऑर्डर दिया। इन्होंने 19 तारीख को एक कोई जो डिफेंस स्टेट ऑफिसर है उसने एक काउंटर रिप्लाई तैयार किया था। वो काउंटर रिप्लाई की कॉपी हमें 20 तारीख को दी गई और 21 तारीख को उन्होंने बोला कि आप हियरिंग के लिए आओ। 21 तारीख को हमने किसी को भेजा कि इसमें टाइम लेके आए, लेकिन जो वहाँ स्टेट ऑफिसर मिस्टर लोटे उन्होंने टाइम देने से बिल्कुल मना कर दिया और अचानक ही 27 तारीख को ये हमें ऑर्डर भेज दिया। 28 तारीख को जो हमें रिसीव हुआ, वो क्यों भेजा उन्होंने? क्योंकि 10 तारीख को हमारा ऑलरेडी हाईकोर्ट में केस पेंडिंग था, यही केस जिसमें हमने स्टे ऑफ एविक्शन प्रोसीडिंग्स स्टे की हुई। उनको था कि हाई कोर्ट में हियरिंग से पहले पहले ये हो जाए, क्योंकि और हाई कोर्ट में हमने स्टे यही चीज़ मांगी, हमने यही मैटर, और उससे पहले पहले हियरिंग से पहले पहले उन्होंने जानबूझ के विदाउट ग्रांटिंग एनी पर्सनल हियरिंग टू अस, इफेक्टिव पर्सनल हियरिंग टू अस, इन वॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल दे पास दिस ऑर्डर विच इज टोटली परवर्स, इलीगल, कॉन्ट्रेरी टू ऑल दीज सेटल्ड नॉर्म्स। तो उसका सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ही है। एंड सेकेंडली, आप जो एविक्शन प्रोसीडिंग है ये पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट के अंडर है, उसके अंदर है कि सबसे पहले आपको एक सेक्शन 4 के अंदर नोटिस देना चाहिए। उस नोटिस में आपको ग्राउंड मेंशन दें, कई चीज़ें हैं, कई ग्राउंड। पहला तो मेन ये है कि उसमें कोई ग्राउंड ही नहीं मेंशन। आप एविक्ट तभी करा सकते हो जब वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। पहले हम अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट कैसे, बताओ तो सही ना। हम 1951 से एक मतलब करीब मोर देन 60 ईयर से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने जब आपको हमारी ज़रूरत थी यहाँ आर्मी ऑफिसर को, हमको बसा दिया, और उस दौरान भी ये आई एम बीइंग टोल्ड बाय दीज शॉपकीपर्स कि 10 रुपये की चीज़ के ज़बरदस्ती 8 रुपये ही देते थे। हम फिर भी रुके रहे यहाँ पे कि हमें 2 वक्त की रोटी मिलती जा रही है। उसके बाद जब इनको हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई, इन्होंने हमें पान की तरह थूक के फेंक दिया इस ग्राउंड पे। ये क्या अनऑथराइज ऑक्यूपेंट कैसे हो गए? क्योंकि इनको यहाँ पे वॉर मेमोरियल या वॉर म्यूजियम बनाना है। हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हम भी नेशनलिस्टिक आदमी है, लेकिन हमारी रोजी रोटी हमारे मुंह का निवाला ऐसे नहीं छीन सकते। हमें कोई अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन तो दी जाए ना। सर, जिस तरह जो नोटिस दिया गया वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा, ये कौन चाह रहा इन लोगों को हटाना यहाँ से? ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उनका एक स्टेट ऑफिसर है हु इज एम्पावर्ड टू इनिशिएट दीज एविक्शन प्रोसीडिंग, उसने ये नोटिस दिया है। बेसिकली इट्स फ्रॉम द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट, आई वुड से। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है और वो नोटिस टोटली इलीगल है। देयर आर लॉट ऑफ ग्राउंड्स, लेकिन हमें सुना तो जाता ना, हमें रिप्लाई देने का टाइम ही नहीं दिया गया। उन्होंने हेस्ट में जानबूझ के परवर्सिटी से, उनको था कि बस इस तरह एविक्शन ऑर्डर पास करना है 10 तारीख से पहले। हाई कोर्ट में हमारा मैटर आ रहा है, हाई कोर्ट में हमें सुनने से पहले पहले ये इन्होंने, यानी कि एक तरह टॉर्चर किया जा रहा। टॉर्चर इज ए वेरी डाइल्यूट वर्ड, ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि नीचे दर्जे का वर्ड है, उससे ज़्यादा किया जा रहा है। यहाँ 23 फिगर नहीं है, ये फिगर है करीब 500-600। उन पे इतने लोग डिपेंडेंट हैं। आप 500-600 लोगों को अनएम्प्लॉयड करके इस सोसाइटी में फेंक रहे हो। इस सोसाइटी में जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रही वहाँ पे। और ये वो लोग नहीं है जो कि अपने ओन पे एस्टेब्लिश हो सके यहाँ पे एविक्ट होने के बाद। ये गरीब लोग हैं, ये वो नहीं है कि ये शॉपकीपर जहाँ बड़े लैंडलॉर्ड जैसे लाजपत राय मार्केट या कहीं ऐसे, या कश्मीरी गेट पर, ऐसे नहीं है। ये गरीब लोग हैं, इनको यहाँ पे इस शॉप से भी 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे 2 बहनें हैं, वो टोटली अनमैरिड है, टोटली शॉप पे डिपेंडेंट है। एक 6 भाई बहन है, वो अनमैरिड है टोटली, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, फीमेल मेंबर ही नहीं, वो इस शॉप पे डिपेंडेंट है, कोई अडल्ट मेल मेंबर नहीं है। एक लेडी है विडो, उसकी 3 बेटियां, वो इस दुकान को चलाए। हर घर की अपनी एक दास्तान है, जिसपे प्रेमचंद एक अलग से नावल लिख सकता है। हर एक की दर्द भरी दास्तान है, और आप ऐसे उनको विक कर रहे हैं, उनका निवाला छीन रहे हैं। इसी लोग कहते हैं पान सिंह तोमर सोसाइटी पैदा कर दिया। वो वैसे नहीं पैदा होता, जन्म से नहीं पैदा होता, ये सोसाइटी बनाती है। अब 500 लोगों, 23 नहीं है, ये 23 फिगर बहुत छोटी लग रही है। एक दुकान के अंदर 10-10 लोगों की रोजी रोटी है, उनको आप भेज रहे हो अनएम्प्लॉयड करके। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम कुछ नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी मत छीनो, दैट्स ऑल। हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, भारतीय गणतंत्र में है। अंग्रेज चले गए, भगत सिंह ने जान इसलिए नहीं दी थी कि ये अंग्रेज चले जाए, उसे पता था अंग्रेजों की जगह पे ये वर्स देन इंग्लिश पीपल आ जाए, ये वर्स देन ब्रिटिश पीपल। अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते जो हमारे साथ इस वक्त किया जा रहा है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.